नमस्कार। आज हम संतोष नायर की किताब जीवन उन्नयन के 11 कमांडमेंट्स के अंदर छिपे कुछ बहुत ही जबरदस्त आइडियाज को समझने वाले हैं। देखिए, एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी जिंदगी को सही मायनों में जी रहे हैं या बस काट रहे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यही वो सवाल है जो इस किताब के बिल्कुल जड़ में है। क्या कोई अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जी रहा है या बस दिन गुजार रहा है, समय काट रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो किताब के लेखक जीवन को एक दोराहे की तरह देखते हैं। एक रास्ता है जीने का, मतलब आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, और दूसरा रास्ता है सिर्फ बिताने का, यानी एक ही जगह रुक जाने का या शायद पीछे जाने का। तो चलिए इन दोनों रास्तों में जो फर्क है उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में असर कैसे डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो सच में एक सार्थक विशेष जिंदगी जीते हैं, मतलब भीड़ से हटकर दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़कर जाते हैं। और दूसरी तरफ ज्यादातर लोग हैं जो एक साधारण आम जिंदगी जीते हैं और कब आते हैं कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। किताब हमें इसी फर्क को समझने की चुनौती देती है। और लेखक के हिसाब से पता है कितने लोग असल में वो सार्थक विशेष वाली जिंदगी जी पाते हैं? सिर्फ 5%। सोचिए, सिर्फ 5%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक आम जिंदगी से एक खास जिंदगी तक का सफर वो कोई तुक्का नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला होता है और इस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे की जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि वो ढांचा आखिर है क्या? चलिए अब उसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो संतोष नायर ने हमें दिया है। ये फ्रेमवर्क बना है उनके 11 कमांडमेंट्स से। संतोष नायर, जो कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक जाने माने कोच और मेंटर हैं, उन्होंने अपने पूरे तजुर्बे और फिलॉसफी को इन 11 पावरफुल सिद्धांतों में समेट दिया है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी की भी पर्सनल ग्रोथ को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम इनमें से पहले 2 पर गौर करेंगे। पहला कमांडमेंट सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कहता है, अपने मौजूदा रूप को खत्म करो और खुद को एक नया रूप दो। इसका मतलब है लगातार खुद को बदलना, खुद का बेहतर वर्जन बनते रहना। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब अपनी एक एक्सपायरी डेट तय कर लो। अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने पुराने आप को पीछे छोड़ना ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक सांप अपनी कैंचुली उतार कर आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई खुद को नया रूप दे कैसे? ये सिर्फ नई नई चीजें सीखने के बारे में नहीं है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब हम उस जानकारी को गहरी समझ और फिर उसे असल जिंदगी में उतारने लगते हैं। मतलब बुद्धि से बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए लेखक विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर का बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। देखिए, टैलेंट यानी बुद्धि तो दोनों में कमाल की थी, लेकिन एक का टैलेंट बस टैलेंट ही रह दिया, जबकि दूसरे ने उसे लगातार प्रैक्टिस और मेहनत से बुद्धिमत्ता में बदल दिया। यही फर्क है जानने में और असल में करके दिखाने में। और ये जो बुद्धिमत्ता बनाने का सफर है ना, ये कोई जादू नहीं है। इसके 4 सीधे सरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है डेटा, यानी किताबों या वीडियो से मिली कच्ची जानकारी। फिर आप उसे प्रोसेस करके लिखकर इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इसके बाद जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, फेल भी होते हैं, तब वो ज्ञान बनता है। और आखिर में लगातार करते रहने से आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं और वही बुद्धिमत्ता है। ये सफर कुछ ऐसा ही दिखता है। डेटा से शुरू होकर जानकारी, फिर ज्ञान और फिर सफलता और असफलता के चक्र से गुजरते हुए आखिरकार बुद्धिमत्ता तक पहुंचना। चलिए अब दूसरे कमांडमेंट पर आते हैं। ये एक ऐसी सोच के बारे में है, एक ऐसे माइंडसेट के बारे में है जो हकीकत को भी बदल सकता है, और वो है संभावनाओं में सोचना। अब देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा है। संभावनाओं में सोचने वाला या पॉसिबिलिटी थिंकर वो होता है जो ये मानता है कि कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है जो आज तक बना ही नहीं। उसके लिए पैसा, समय या दूसरे रिसोर्सेज की कमी कोई रुकावट नहीं होती। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है पॉसिबिलिटी थिंकर और पॉजिटिव थिंकर में। पॉजिटिव थिंकर बस उम्मीद करता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी थिंकर पूछता है ये कैसे किया जा सकता है, और वो मुश्किलों में ही मौके ढूंढता है, एक नई हकीकत बनाता है, जबकि दूसरा बस मौजूदा हकीकत पर रिएक्ट करता है। एक क्रिएटर है तो दूसरा सिर्फ ऑब्जर्वर।
हम अक्सर सुनते हैं ना लोगों को कहते हुए, चलो प्रैक्टिकल रहते हैं या मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुनने में तो ये बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं, पर लेखक कहते हैं कि ये एक मिडिल पाथ वाली सोच है, एक ऐसी सोच जो शुरू होने से पहले ही हारने की गुंजाइश बना लेती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सिद्धांतों को मिलाकर देखें तो एक सार्थक जिंदगी का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? तो निचोड़ ये है कि एक सार्थक, एक खास जिंदगी वो हमें मिलती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। ये बनाई जाती है सोचे समझे फैसलों से, लगातार खुद को बेहतर बनाने से और अपनी सोच का दायरा बड़ा रखने से। और इसी के साथ हम वापस उसी पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आज जो हम हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आराम की जिंदगी से बाहर निकलने और लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का सफर आज से ही शुरू होता है।